प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? बाबा ने कहा, तुम्हारी रेस है विजय माला का दाना बनने की। विजय माला कौन सी है? जिसको लोग जपते, 108 की माला। उसमें कोई तुलसी की बना लेते हैं, कोई रुद्राक्ष की बना लेते हैं, कोई ऊन की बना लेते हैं, कई तरह की है, कोई नगों की बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो मन के वो हैं जिन्होंने संपूर्णता को पाया, अपना स्वभाव संस्कार बदला, जैसे भगवान ने कहा वैसे बन गए वो। उनकी याद में विजय माला है, ये विजयंती माला जिसको लोग जपते हैं। तो इनमें कौन से मन के आएंगे, कौन सी आत्माएं आएंगी, वो बनने की हमारी रेस है। और विजय किस चीज पे प्राप्त करनी है? माया जीत बनना है और प्रकृति जीत बनना है। माया मैंने 5 विकारों को जीतना है और प्रकृति के 5 तत्वों पे विराज करना, मैंने शरीर पे। प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधि ये शरीर है। इस शरीर पे अगर आपने अपना राज्य स्थापित कर लिया और दूसरा विकारों को जीत लिया, तो ये रावण के यही हैं। तो विजयदशमी होगी आपकी, विजय होगी आपकी। जो विजयदशमी मनाते हैं, 5 विकारों 5 तत्वों को कंट्रोल में कर लेते हैं, वही विजय माला में आते हैं। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं। वैसे भी कोई रेस होती है तो कोई तो फटाफट फराटेदार, कई होते हैं ढीले डाले, उसमें फर्स्ट भी आता है तो लास्ट भी आता है। भागते तो सारे इसीलिए हैं कि हम फर्स्ट आए। फिर बाबा ने कहा रास्ते में फिर कई थक भी जाते हैं, उतनी हो नहीं पाता उनसे। जिनमें शक्ति ज़्यादा होगी वो आगे निकल जाएंगे, जो ज़्यादा स्वस्थ होंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो अंदर से कमज़ोर, मन से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर होंगे वो पीछे रह जाएंगे। थकने का कारण क्या है इस आध्यात्मिक मार्ग में? ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, यहाँ भी थक लेते हैं लोग, क्योंकि भगवान को वैल्यू ना देके और चीज़ों को वैल्यू देते हैं। जितना आप और चीज़ों को वैल्यू दोगे, उतना भगवान भी फिर कहता है भी ठीक है, तुम्हारी समझ में मेरी बात आती नहीं, मैं क्या करूं। जब उसको दोगे तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक होने लगेंगे। लेकिन हम कामों पे ध्यान देते हैं, योग पे ध्यान नहीं देते। तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर बच्चे जो है धीरे धीरे पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम कर देते हैं। यह शैलो होता है उनका, सुपरफिशियल है ना, ऊपर ऊपर का। भाई अपना मुरली सुनी, जान छुट्टी, ऐसे हो गया काम। लेकिन मुरली में क्या था आज, नया क्या था, मुझे कौन सी चीज धारण करनी है आज, वो लक्ष्य बिंदु है ही नहीं बुद्धि में। इसलिए बाबा कहता है जब ऐसा कुछ नहीं करते तो उनके मैनर सुधरते नहीं है, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर उन पे तो बाबा को भी फिर शक पड़ता है, डाउट होता है कि कल ये पता नहीं ज्ञान में रहेंगे भी कि नहीं। क्योंकि बाबा को दिखाई दे रहा है कि यहाँ कच्चे पक्के बतेरे बैठे, कोई अंदर से जानते हैं बाबा कि ये, लेकिन बाबा अपने मुख से तो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर से उनकी धारणा देख के ही दूसरे लोग भी बता देंगे भी ये कुछ दिन का मेहमान है ज्ञान में। तो फिर वो ज्ञान में चलते नहीं है, जो धारणा करते नहीं। तो फिर कितने दिन फिर अपने आत्म गलानी शुरू हो जाती, गिल्टी कॉन्शियंस हो जाते कि अरे मैं बाबा की भी सुन के नहीं कर रहा हूँ। तो एक पछतावे का रूप हो जाता है। लेकिन जिनका पछतावा सच्चा होता है वो भी परिवर्तन होने लगते, नहीं तो पछतावा करने की भी आदत ही पड़ जाती है। बहुत खतरनाक खेल है ये माया को जीतने का, साधारण खेल नहीं है। इसलिए बाबा कहता है भी एक भी आत्मा ऐसी नहीं, चाहे गुरु गोसाई हो, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता को पाया।
कोई ना कोई अंश विकारों का हर एक में मौजूद अंत तक रह जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जो दो हैं विकार बहुत बड़े, इसमें बाबा ने कहा वो है काम और क्रोध। गीता में भी है ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम वैरिणम। योगियों के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो काम और क्रोध है। एक काम वासना, दूसरा क्रोध का विकार। इन दोनों को जीत लिया। बाबा कहता है कि क्रोध से भी काम बड़ा है, क्योंकि क्रोधी को फिर भी देखो शास्त्रों में ऋषि का दर्जा दिया हुआ है। किसको? दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध करते थे, लेकिन सिद्ध पुरुष भी थे, है ना। लेकिन कामी को नहीं दिया। जो काम से पतित हुआ है उनको जेल ही मिली है, या इस दुनिया में भी देख ले। क्योंकि सबसे देखो, आपका लड़का लड़की बच्चा बच्ची अगर वो क्रोध करता है तो आपको उतना नहीं लगेगा। अगर वो मान लो और कि काम के कारण कोई इस चीज में चला गया, तो आप बिल्कुल उसके प्रति आपकी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि काम और क्रोध, इसके वशीभूत जो हो जाते हैं ना, क्रोध के कारण भी बाबा ने कहा थकावट होती है, काम के कारण भी थकावट होती है। और जिनकी कामनाएं बहुत हैं, जिनकी कामनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का अंत ही नहीं है, वो भी बहुत थकते हैं। उनकी बुद्धि भी उनको रेस्ट नहीं लेने देती। और फिर क्या होता है, बाबा ने कहा अंत में, जब वो कर नहीं पाते ये सब, फिर कहते हैं अब हम ये चढ़ाई चढ़ नहीं सकेंगे। ये जो ऊपर चढ़ाई है, हम लोग इस वक्त चढ़ाई पे है ना, तो सांस फूलते हैं चढ़ाई पे। हमें समतल धरती पे चलना आसान लगता है, चढ़ना मुश्किल होता है, सांस फूल जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी धारा के विपरीत जाना है। धारा तो है विषय विकारों की, सारी दुनिया उसमें बह रही है, और आपने उस धारा के खिलाफ जाना है, तो बाजुएं और ज्यादा थकेंगी। तो इट इज नॉट सिंपल। धारे के मुआफिक बहना क्या तौहीने दस्ते बाजू है। परवर दे तूफान किश्ती को, धारे के मुखालिफ बहने दे। किश्ती को भंवर में रहने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। जिंदे का पता कैसे लगता है? जब तूफान से लड़ के बाहर निकलता है। मरा हुआ तो उसके साथ ही चला जाता है, ऐसा नहीं। तो जो शूरवीर होते हैं ना, वो धारा के विपरीत चल पाते हैं, आम आदमी नहीं। अब नहीं तो धारा इतनी प्रबल है आज की, उसमें सब बहे जा रहे हैं, भाई समझे। तो बाबा कहते हैं वो फिर सोचते हैं हमारे बस का नहीं है, जो होगा फिर देखी जाएगी। फिर क्या कहते हैं आखिरी सेंटेंस? ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। जो बाकी दुनिया के साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा, है ना। फिर वो आईएएस का जो इम्तिहान करने की पहले बड़ी अदर थी, वो छोड़ देते हैं फिर। बाबा कहता है देखो ये भी तो वंडर है ना, बाबा के बने, बाबा के साथ भी रहे, शुरू में कितने थे, अनुभव भी किए बहुत ज़्यादा, दिव्य दृष्टि में भी पार्ट भी देखे, फिर भी अंत में दुनिया में अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समर्था सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।